Good morning, students. Today I'm here with the literature part of your book, First Flight or Footprints of the Field. So here we are going to start the mission part. So हम मिशन से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं. वो लिटरेचर पार्ट में हमने स्टार्ट करा है. क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चंस क्या है जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये है. व्हाई डिड किसा गॉटमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस द सरमन एट बनारस. क्या है किसा गॉटमी जो है सरमन एट बनारस का क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन है चैप्टर नेम. When Kisa Gautami's son died, she went from house to ask for medicine, but she didn't get it. जब किसा गौतमी के बेटा जो है डाई हो गया था मर गया था तो वो क्या हाउस टू हाउस जाती थी ये पूछने के लिए कि इस बच्चे की कोई मेडिसिन है. बट शी डिडंट गेट इट. लेकिन उसको कहीं से कोई मिली नहीं क्योंकि डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब उसका बेटा नहीं बचा है वो मर गया है. वेयर इज कूर्ग. कूर्ग में देखा जाए तो कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कूर्ग क्या है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. ये सिचुएटेड है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कहाँ सिचुएटेड है मैसूर और कोस्टल टाउन के बीच में जो कि मैंगलोर में है वहां पे ये सिचुएटेड है. इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. कैसा दिखता है एक हेवन का पीस जैसे कि जहां पर क्या है एक हेवन है. हेवन ऑफ पीस ऑफ हेवन है जो स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है वहां पर फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड जो गॉड के साइड से दिया हुआ राज्य है. व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन. बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है. जैकफ्रूट जो ऐसा है जो है क्या अपीयरेंस का उसकी अपीयरेंस का मतलब क्या है जैकफ्रूट जैसे में. अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस अ प्लम फिजिक. Baking being a profitable business, the baker, his family and his servants always looked happy and prosperous. जैकफ्रूट का मतलब ये है जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब ये है प्लम फिजिक जो बहुत ज्यादा फ्लफी फ्लफी सा फिजिक है उस तरीके का प्लम फिजिक जो कि बेक हुआ है विद अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है जहाँ पे नुकसान लॉस का कोई चांस नहीं है. उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स जो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस नजर आते हैं मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं होती समृद्धि भरे है और बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आते हैं वो लोग. Where did Annie Frank hide during German occupation from the diary of Annie Frank? Annie Frank hid in hidden rooms in her father Otto Frank's office building in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Annie Frank जो है अपने रूम में हाइड करके रखी थी क्या इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस जो कि ऑफिस उस बिल्डिंग में वो हाइड हो गई थी छुप गई थी इन आमस्टरडम जो जगह का नाम है ड्यूरिंग द जर्मन जब जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था नीदरलैंड्स का इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड तब वो वहां हाइड हो गई थी वहां छुप गई थी. नेक्स्ट इज आई टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क. व्हाई डज द नैरेटर टेक इट. ब्लैक एरोप्लेन से लिया है. दैट इज योर चैप्टर नंबर थर्ड पार्ट 2. When the narrator was flying at a distance of 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस. जब नैरेटर एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पे पेरिस से डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर आ रहा है. ही सडनली एनकाउंटर ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. वो सडनली एनकाउंटर करता है ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स के बीच में. उसको लगता है जैसे कि माउंटेन है और लेकिन वो माउंटेन नहीं होता है. he had limited fuel just enough to reach England. कि बस लिमिटेड फ्यूल है इंग्लैंड पहुंचने के लिए. he could either go back to Paris or take the risk of going through the dark clouds. या तो उसके पास दो ही ऑप्शन है या तो वो पेरिस चला जाए या फिर वो रिस्क लेके क्लाउड्स के बीच में चला जाए. रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म्स एंड ब्लैक क्लाउड. रिस्क जो थी वो उड़कर जानी थी स्टॉर्म को क्रॉस करके जानी थी और ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से जाने की थी उनके थ्रू जाने की थी. Narrator took the risk of flying through the black clouds because he wanted to reach his home and meet his family. और जैसा कि उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था उसका एक ब्रेकफास्ट जो है वो वेट कर रहा था. जैसा कि सबको पता है पायलट वाली जॉब में आपको छुट्टियां नहीं होती है आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है और फैमिली से दूर रहने के लिए जब आप मिलते हो तो आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो. वैसे ही वो पायलट भी था जो ओल्ड डेकोटा आपका ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था उसके साथ भी यही चीज थी. वो चाहता था अपनी फैमिली से मिलना और वो घर पहुंचना चाहता था स्पेशली. ये उसके साथ प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट इज हाउ डिड मंडे. इसीलिए उसने क्या करा रिस्क लेनी जरूरी समझी. हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस. नेल्सन मंडेला से लिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. As a child, Mandela thought freedom means being able to run and feel. As a child, Mandela का मतलब क्या है मंडेला ने सोचा
फ्रीडम का मतलब कि वहां पे फील्ड्स में रन करना, स्विम इन स्ट्रीम्स, स्विम स्ट्रीम्स में स्विम करना, एंड रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स। एज अ स्टूडेंट अगर बात करें तो मंडेला क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था खुद से, फॉर हिमसेल्फ, किससे, खुद के लिए, सच एज द एबिलिटी टू मूव अराउंड फ्रीली, क्योंकि उसमें ये एबिलिटी थी जो फ्रीली वो घूम सकता था और वो घूम नहीं पा रहा था, तो उसको लग रहा था मुझे सबसे पहले यहाँ पे फ्रीडम चाहिए। As an adult, his understanding of freedom expanded to include the freedom to raise a family. और एज एन एडल्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग जो थी फ्रीडम को एक्सपेंड करने की, वो इंक्लूड करती है फ्रीडम को, ताकि वो रेज कर सके एक फैमिली को और एक लाइवलीहुड अर्न कर सके, मतलब एक कमाई दे सके, जिंदगी के सर्वाइवल का दे सके। ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज नॉट ओनली वन बीइंग लिमिटेड, उसने रियलाइज करा कि उसकी फ्रीडम जो है वो केवल एक लिमिटेड नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक पीपल, लेकिन फ्रीडम क्या है, पूरी ऑल ब्लैक पीपल की है, मतलब एक अकेली मेरी नहीं है, मुझे ही आजादी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम मेरी ही नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों की भी है जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनको आजादी की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नाटल्य, द प्रपोजल से लिया गया, और जैसा कि आपने देखा आज तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ऑप्शन में आ रहे हैं वो दोनों की दोनों प्रपोजल के ही होते हैं, तो आप बच नहीं सकते इस चैप्टर से। नाटल्य इज एन अनमैरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, शी इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, नाटल्य जो है चुबुकोव की डॉटर है और जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड है वो। शी इज द नेबर ऑफ लोमोव, किसकी नेबर है वो, लोमोव की नेबर है वो, पड़ोसन है। शी कवर्टली लव्स लोमोव, और वो चुपचाप में बहुत लोमोव को चाहती है, प्यार करती है उससे। शी इज क्वारलसम एंड एनवियस, वो बहुत ज्यादा क्वारल मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा लड़ाकूपन है उसमें और बहुत ज्यादा जेलस ही है, एनवियस है वो। She suffers from the superiority complex, वो सफर करती है superiority complex से। She wails and yells in adversity, despite this she marries Lomo, और इन सबको छोड़ के उसने क्या करा, फाइनली मैरी करी लोमो से। What is the reason behind the quarreling of Natalia and Lomo, क्या रीजन है उनके लड़ाई झगड़े का जो नाटल्या और लोमो में बार बार हो रहा था इस चैप्टर में। नाटल्या और लोमो जो है क्वारल करते हैं ओवर 2 मेन रीजन, दो ऐसे मेन रीजन थे जिनके ऊपर उनकी क्वारलिंग हुई थी। लोमो ने क्लेम किया कि ऑक्सन मेडोज जो है बिलोंग करती है उसकी फैमिली से, ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू हिज फैमिली, इस बात पे वो कर रहे थे, नाटल्या बोल रही थी वो मेरी है, लोमो बोल रहा है वो मेरी है। While Natalia claimed that her family has been using the land for their cattle for as long, और नाटल्या कहती है वो उसकी फैमिली इसलिए यूज कर रही है क्योंकि वो उसको चाहिए उनकी कैटल के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। दे ऑल्सो आर्ग्यू ओवर विच ऑफ देयर डॉग्स, वो इवन डॉग्स पे भी आर्ग्यू करने लगे कौन से डॉग उनके हैं, स्क्विजर और गैस, कौन सा सुपीरियर है इनमें से, तो सुपीरियर कौन सा है ये तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने सिर्फ ये किया कि ये स्क्विजर ज्यादा सही है या गैस ज्यादा सही है। Why is the boy so upset in the ball form? The boy is upset because he has lost his ball. कि वो अपनी जो उनकी बॉल है वो उसने खो दी है। He is emotionally attached to the ball. His childhood memories are attached to that ball. उसकी childhood memories attached थी उस बॉल से, क्योंकि ऐसा नहीं था उसको दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता था या मनी इशू था, फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे काफी सारे इमोशंस होते हैं जो उस चीज से जुड़े हुए होते हैं, वी अटैच विद समथिंग विच वी कांट बाय, तो इमोशनल थे वो बॉल को लेके और उसका इमोशन पूरा का पूरा भरा हुआ था सिर्फ उसी बॉल से, इसलिए वो बच्चा उस बात के लिए उसको खोने के लिए दुख रहा था और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज उससे जुड़ी हुई थी। इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो, अमांडा से लिया और बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। No, Amanda is not an orphan, but she wishes to be one because of the constant nagging of her parents. अमांडा जो है ऑर्फन नहीं थी, लेकिन उसकी कंटिन्यूसली जो बार बार उसको रोकने टोकने की आदत थी, इसलिए उसको परेशान कर रहे थे उसके पेरेंट्स के लिए। Scientists contribute to make the world a better place. Griffin was scientist and invented something. What was the invention and what was the interesting incident based on इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी? फुटप्रिंट से लिया गया है ये। फुटप्रिंट्स बुक नहीं, फुटप्रिंट्स चैप्टर भी हमारे वहां से हमारे को लिया गया है ये हमने। In the story Footprints Without Feet, Griffin, a scientist, who was Griffin? Griffin was a scientist. He invents a way to make himself invisible. He uses his scientific knowledge to change his body's refractive index, making him invisible to the human eye. However, instead of using his invention for good, Griffin causes trouble. And interesting
Incident occurs when he roams the street unseen. सबसे मजे की बात ये थी जब वो वहां से घर छोड़ के चला गया था तो उसकी इनविजिबिलिटी जो है सबको शो हुई। कैसे शो हुई? पहले वो बिना कपड़ों के था, कपड़े वगैरह उतार के गया था, लेकिन जब स्टोर में वो गया और उसने कपड़े पहन लिए तो वो तो इनविजिबल था, कपड़े ऐसे लग रहे थे टंगे हुए हैं किसी पे। किस पे टंगे हुए हैं? तो वो सबसे ज्यादा जो उसने इन्वेंट किया था वो चीज, तो ग्रिफिन का कारण बन गई वो ट्रबल, जिसपे वो वर्क कर रहा था वही उसकी ऑब्स्टेकल बन गई, परेशानी बन गई। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो है अकर होता है जब वो रोम करती है स्ट्रीट पे बिना देखे, ठीक है, जब वो सीन ही नहीं हो रहा वहां पे। लिविंग मिस्टीरियस मडी फुटप्रिंट्स, वो मिस्टीरियस लग रहा है, बहुत ज्यादा मडी फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं क्योंकि वो भाग रहा था, भगते भगते उसके गंदे कीचड़ के पैर वहां दिखे। दैट फ्राइटन पीपल, लेकिन वो लोगों को डराने के बड़ा काम आए क्योंकि वो इंसान तो दिख नहीं रहा और उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। This invention, though fascinating, leads Griffin into mischief and ultimately isolate him from society. और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि बहुत ज्यादा शानदार रहा और ग्रिफिन को लीड करने में काम आया और अल्टीमेटली वो आइसोलेट कर लेता है खुद को फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से अकेला कर लेता है। Who was Horace Danby? Why did he steal something every year? A question of trust. Horace Danby was a lockmaker who stole something valuable every year to pay for his love of rare books. Horace Danby जो एक लॉक मेकर था जो किसी भी लॉक को खोल सकता था क्योंकि चोरी करना उसका पेशा था, उसका शौक था, जो स्टोल करता था सब कुछ हर साल कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज ताकि पे करने के लिए। किसको पे करने के लिए? जो उसकी रेयर बुक्स है जिनको वो प्यार करता है उनके लिए प्रति कुछ पे करना चाहता था इसलिए। Write the species and subspecies of butterflies which were collected by Richard H. Bright. The making of scientist से लिया गया। Richard H. Bright collected various butterfly species including gossamer wing, snout, wood nymphs and satyrs monarchs. White and sulphurous ब्रश फूटेड butterflies along with their subspecies। यहाँ पर क्या है वो बता रहा है कि वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है और वहां पे मुनार्क, व्हाइट सल्फर्स, ब्रश फूटेड ये सब बटरफ्लाईज में पाए गए हैं along with सब स्पेशीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज भी पाई गई हैं। I was really worried about Ricky this time. Who said this comment and why? अट्रेंथ ऑफ सर्जरी से लिया गया है। नैरेटर मिस्टर हैरियट बताते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ही वॉज जेन्युइनली कंसर्न अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, वो ट्रिकी की हेल्थ को लेकर जेन्युइनली कंसर्न है। एज द डॉग वॉज सीवियरली ओवरफेड एंड अनफिट, क्योंकि जैसे कि डॉग जो है ओवरफेड था, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उसको खाना दिया जाता था और बहुत ज्यादा अनफिट हो गया था जिसकी वजह से। हाउ डिड द फैमिली सपोर्ट द यंग सीगल व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट? कैसे फैमिली सपोर्ट था? हिज मदर सूप पास्ट हिम, की मदर जो है पास से गुजर के उड़ते गुजरते रही थी। उसके बाद में उसके फादर जो है फ्लू ओवर स्क्रीमिंग, उसके फादर जो है वहां पे स्क्रीम करते हुए आवाज देते हुए गुजर रहे थे, उड़ रहे थे। His two brothers and sister flew around him, curveting, banking, soaring and diving. उसकी जो दो ब्रदर और सिस्टर है वो अराउंड उसके वहां पे उड़ रहे थे, कॉर्नर पे जाके उसके पास से उड़ के उसके कॉर्नर पे एकदम से कर्वेटिंग, मतलब जैसे यू सीधे उड़ना और सीधे कट मार रहे, उसको दिखा देते थे कि वो उड़ रहे थे, डाइव लगा रहे थे ताकि वो उड़ना भी सीख जाए और उसको ये क्यूरियोसिटी हो और उसका डर जो है खत्म हो जाए। What do you learn from the story The Black Aeroplane? ब्लैक एरोप्लेन से लिया है। फर्स्ट, कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन, इसमें क्या है कैलकुलेट जो रिस्क है वो ली गई है। सेकेंड, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू ओवरकम डिफिकल्टी, क्विक और करेक्ट डिसीजन जो है हेल्प करता है डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए। थर्ड, पेशेंस शुड बी ऑब्जर्व, पेशेंस को ऑब्जर्व किया गया, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। फाइनली, नॉट टू फील स्केयर, और फाइनली क्या आते फोर्थ स्टेज कि हमें डरना नहीं चाहिए। What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? Annie was not in the habit of writing her thoughts or feelings on paper. कि जो एनी जो है वो राइटिंग की हैबिट में नहीं है, उसके जो थॉट्स या फीलिंग्स है उनके पेपर पे वो है। हर थॉट दैट लेटर ऑन नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year old school girl made it a strange experience. उनके जो थॉट हैं उसके बाद में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year old school girl, जो कि 13-year old स्कूल गर्ल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसके साथ रह सकता है। ठीक है, ये उसमें बताया गया है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। हाउ कैन यू से दैट लैंचो हैड एन इन्फ्लुएंसिंग फेथ इन गॉड? लेटर फ्रॉम गॉड जो आपके चैप्टर 1 से लिया गया है,
Lancho's crop was completely ruined by the hailstone. Hailstone के आने से लैंचो की जो क्रॉप है पूरी की पूरी completely destroy हो चुकी थी. At such a moment he remembered the dictum that no one dies of hunger. और उस मोमेंट पे उसको पता चला और अचानक उसको याद आता है कि कोई भी भूखा तो नहीं मरता. ऊपर वाले का इतना तो है कि भूखा तो नहीं मरता. इट मीन्स दैट गॉड प्रोवाइड्स फॉर ऑल हिज क्रिएचर. गॉड जो है अपने क्रिएचर्स के लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करते हैं. His only hope lay in God's help. He wrote a letter to God describing the trouble he was in and asking for 100 pesos in order to sow his field again. और अपने इसी भरोसे को लेके वो गॉड से मांगने जाता है और 100 पैसों मांगता है. He received 70 pesos. 70 pesos ने रिसीव करे 100 पैसों की जगह. He showed no surprise on seeing the money. और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई जब वो पैसे मांग रहा था तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं, उसको कोई सरप्राइज भी फील नहीं हुआ क्योंकि उसको तो उम्मीद थी कि भगवान देगा. लेकिन बाकी सबको पता था कि भगवान कहाँ से देगा, भगवान तो है ही नहीं, हम हैं वो तो. लेकिन उन लोगों को पता नहीं था और उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज आ गई थी कि यहाँ पर जो है स्टोरी में आगे ये भी हुआ था कि उसने 100 मांगे, 70 आए तो 70 मतलब ये पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने चुरा लिए, जबकि उसको ये नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस वाले लोग ही लेकर आए. दिस शोज हिज अनक्लिंचिंग फेथ. यही फेथ जो है शो करता है जो कभी ना खत्म होने वाला अफर्म फेथ है. नॉट ओनली दिस, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी. यही नहीं केवल बाकी के दूसरा उसने लेटर भी लिखा 30 पैसों के. ये तो 70 है, बाकी के 30 का मैंने तो आपसे 100 मांगे थे. तो ये उसका फेथ है जो उसको गॉड से मिला और गॉड पे उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था इस बात. How does a tiger look in his cage in the zoo? A tiger looks restless, frustrated, uneasy and in a silent anger in his cage. टाइगर जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, अनईजी एंड फील करता है. एक साइलेंट एंगर है उनके केज में. इट कैन बी नोटिस्ड, ये सब नोटिस किया गया है थ्रू हिज बिहेवियर बाय हिज रेस्टलेस मूवमेंट इन द जू. और टाइगर का ये जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, नोटिस किया गया है क्योंकि वो जैसा कि देखा टाइगर जो है केज में बंद है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, थका हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू सजेस्ट द बॉय आफ्टर हिज लॉस. अपने लॉस के बारे में, लॉस के बाद में पोएट क्या सजेस्ट करता है? पोएट वांट्स टू सजेस्ट टू द बॉय दैट ही शुड नॉट फील सैड, कि उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है. ही वांट्स हिम टू अंडरस्टैंड दैट वन शुड स्टे स्ट्रांग आफ्टर एक्सपीरियंस द लॉस. एक्सपीरियंस होने के बाद में उसको क्या करना चाहिए? स्ट्रांग रहना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी आपका दिल टूट जाता है, आप दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो, तो आपको शुड बी स्ट्रांग, शुड बी ब्रेव. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी. In spite of Mrs. Pumphrey's wailing, Mr. Harriet took Tricky with him in his car to his hospital because Tricky was very ill. यहाँ पर क्या है, इसकी जगह मिसेस पम्फ्री जो है वेल करती है, मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी को लेकर आए उनकी कार में हॉस्पिटल तक, बिकॉज ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा बीमार था और ये केवल उसका एक तरीका था जो सेव कर सकता है. ट्रिकी वॉज गैस्पिंग. ट्रिकी रिमेन मोशनलेस ऑन द कारपेट. ही वॉज नॉट गिवन एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days. ट्रिकी को कोई भी मोशनलेस हो गया था कारपेट पे, बस वो पड़ा था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर मूवमेंट. वो कुछ भी चीज दे वो खाने के लिए वो नहीं खा रहा था 2 दिन से. ही वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था उसके बाद में, सिर्फ सफिशिएंट वाटर दिया जा रहा था. ऑन द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. और इसी बात पे नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद में सेकेंड डे आते आते उसने कुछ इंटरेस्ट जगाया अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए. इन हिज वे देयर वाज अ ग्रेजुअल रिकवरी इन ट्रिकीज हेल्थ. और उसके बाद में कुछ नजर आया, एक रिकवरी नजर आई ग्रेजुअली ट्रिकी की हेल्थ को देख. हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द thief? Anil does not hand over the thief to police. Anil ने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया था. He wants to give him a chance to reform himself and leave stealing. उसने क्या करा, चांस, वो सिर्फ एक चांस देना चाहता था उसको खुद को और स्टीलिंग से बचना चाहता था, छोड़ना चाहता था चोरी को. What do you know about Lancho's family? Lancho's family के बारे में हम क्या जानते हैं? Letter to God से लिया है. There are Lancho, his wife, his older sons and smaller sons in Lancho's family. इसकी फैमिली जो है केवल एक ऐसी फैमिली है जो बाकी एंटायर वैली में है. एक्सेस, why was सुलेखा nicknamed भोली? सुलेखा had fallen from a cot. सुलेखा जो है कॉट से, वो बेड से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी नीचे, तो उसका ब्रेन जो है डैमेज हो गया था.
शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड सो शी वॉज कॉल्ड भोली, इसी वजह से वो थोड़े से बाकी बच्चों से पीछे रह गई, थोड़ा सा दिमाग उसका नहीं हो पाया रिकवर, तो इस वजह से उसको भोली कहा गया। Why did the speaker change his name every month? Steve story चली है. He changed his name every month in order to keep himself ahead of the police and the people he had already stolen money from. वो क्या है, पुलिस से बचने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए हर महीने अपना नाम चेंज करता था और अपना काम करते जाता था. Why was there an empty space above the shoulders even when Griffin was fully clothed? There was an empty space above the shoulders because Griffin's body was invisible. यहाँ पे empty space इसलिए नजर आ रहा है shoulders पे क्योंकि Griffin की body जो है invisible थी. He was not wearing anything on his face. और face पे उसने कुछ पहना नहीं था. What does Mandela thank the international leaders for? Mandela thanks the international leader for having come to take possession with the people of South Africa in their victory of justice, peace and human dignity. जो उसने लोग जो है उसके कहने आए थे उसको कि यहाँ पर आपने जो आपकी वजह से जो शांति हुई है उसके लिए बारे में बताने आए थे, ह्यूमन डिग्निटी जो आई है उसके बारे में थैंक यू बोलने आए थे, और साउथ अफ्रीका की जो जीत हासिल हुई, न्याय की जो जीत हुई है उसके लिए उसको थैंक यू कहने आए थे. पोजीशन ले रहा था वहां पे, शपथ ले रहा था, प्लाज कर रहा था, इसलिए उसको देखने आए थे और इसी वजह से उसने थैंक यू कहा. What are the elders in Goa nostalgic about? बेकर फ्रॉम गोवा से लिया है. The elders in Goa are nostalgic, ऐसा क्यों कि वो अभी तक चले आ रहे हैं. Those gold or Portuguese days, they miss the or Portuguese and their famous loaves of bread. वो लोग उनको अभी भी मिस कर रहे हैं, इसलिए नॉस्टैल्जिक दे रहे थे तो दोबारा नहीं आए. पीढ़ियां तो चल रही है लेकिन वो दिन दोबारा नहीं आ पा रहे. ये रिपीट हुआ है यहाँ पे 28 का 29 होना चाहिए था. What is Coorg famous for? Coorg is famous for its evergreen rainforest, spices, coffee plantation. It is called a coffee country by the people. So coffee country भी कहते हैं by the people. What is the Indian legend about the बौद्धि धर्म? एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे जिन्होंने अपनी आईलेट जो थी वो कट कर ली थी. ऐसा क्यों? उनको स्लीपी फील हो रहा था, और स्लीपी फील हो रहा था उनका मानना ये था कि उनकी पलकें जो है, आईलेट जो है बंद हो रही है बार बार, तो इन्हीं को कट कर लो. तो इनको कट कर लिया ताकि आंखें बंद ही नहीं होगी ड्यूरिंग मेडिटेशन. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द टी प्लांट्स जो है, 10 ट्री प्लांट्स जो है उसमें उनकी आईलेट्स में वहां से ग्रो हो गए. व्हेन देयर लीव्स वर पुट इनटू हॉट वाटर, और जैसे ही वो लीव्स हॉट वाटर में रखी गई और उनको पी गई तो वहां पे बैनिश स्लीप, मतलब कि वो नींद उड़ गई और वो अच्छी भी लगी, टेस्टफुली भी लगी. Why does the writer go to Basra? How does long he wait there and why? राइटर जो है बसरा जा रहे थे टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल फ्रॉम यूरोप. जो उनको मेल आया था यूरोप से उसका आंसर देने जा रहे थे, बट देयर उन्होंने फाइंड किया एक मेल ऐसा जिसको अराइव ही नहीं हुआ. देन उन्होंने केबल किया, मतलब कांटेक्ट किया इंग्लैंड से, बट नथिंग हैपन फॉर 3 days. 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ. फिर उन्होंने ट्राई किया टेलीफोन करना, बट ड्यू टू सम और अदर रीजन ही कैन नॉट मेक कॉल फॉर 3 days. 3 days तक उन्होंने कॉल वैसे नहीं किया, कुछ और रीजन की वजह से. 5 दिन के बाद उनका मेल अराइव हुआ. देन ही वेट फॉर 5 days, और फिर इसी वजह से उन्होंने 5 days तक का वेट किया. हाउ वाज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म इनटू गौतम बुद्ध? प्रिंस सिद्धार्थ जो है बहुत ज्यादा दिख रहे थे. मूव टू सी द सॉरोज ऑफ वर्ल्ड, जब देखा कि यहाँ तो बहुत दुख है, वो तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको पता ही नहीं चला यहाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है. जैसे ही उन्होंने वो चीज देखी तो उन्होंने देखा कि मुझे ये लाइफ त्याग करके मुझे एक बार यहाँ देखना चाहिए. तो जब वो 25 years के थे उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और कहाँ चले गए? वर्ल्ड का एनलाइटनमेंट, उनका जो दुख है, सौरो है, उनकी कंसर्न देखते हुए वहां चले गए और विटनेस बने उसके कि हाँ मैंने देखा ऐसा दुख. ही वॉन्डर फॉर 7 years, वहां पे उन्होंने वॉन्डरिंग करी. फाइनली वो एक ट्री के बीच में नीचे बैठ के, पीपल ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने 7 दिनों तक तपस्या ली. He renamed the tree the Bodhi tree, और इसीलिए उन्होंने बौद्धि ट्री को नाम दिया. प्रिंस सिद्धार्थ was then named as the Buddha, और तब उनका नाम बुद्धा पड़ गया. What is the theme of poem, Amanda? The theme of the poem is that the parents should not constantly not their children. पेरेंट्स जो है कॉन्स्टेंटली नैग नहीं कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को, बार बार बोलते हैं, बार बार देखते हैं, तो दे शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर विशेस. उनके विशेष को लेकर, उनकी डिमांड्स को लेकर पेरेंट्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए. Why does Mandela call the inauguration ceremony a rainbow gathering? Mandela thank international leaders. Mandela ने thank कहा international leaders को for having come to take possession with the people of South Africa in their victory for justice, peace and human dignity.
What were the monthly accounts of the baker recorded? Elders in Goa are nostalgic about those good. They miss the Portuguese and their famous loaves of bread. और उनका मंथली अकाउंट होता था उनकी वॉल पर, जो उनकी पुरानी ओल्ड वॉल थी ना, वहां पर उनका मंथली अकाउंट रिकॉर्ड होता था बाय पेंसिल. What did Valli see from the window of the bus? Valli stood up on her seat. वल्ली जो है बार बार अपनी सीट से खड़ी हो रही थी, लिफ्ट कर रही थी वहां के कर्टेन को बाहर देखने के लिए कि हटाऊं कर्टेन को बाहर देख लूं. तो उसने देखा नेचुरल सीनरी वहां पे बाहर. She saw that the bus was traveling along a canal. बस जो है ट्रेवल कर रही है कैनाल के साथ में. Water was flowing in the canal. The road was very narrow. On one side there was canal और अदर साइड वहां पे पाम ट्री है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स है और वाइट ब्लू स्काई है. She also saw a deep ditch. अदर साइड में उन्होंने देखा there were acres and acres of green field. वहां पे acres और acres green field थी वहां पे. Why was the otter named Maxwell's otter? The otter was named Maxwell's otter because it was of a race previously unknown to scientists. It belonged to Maxwell. It was christened by zoologist Litrogale perspeata Maxwell or Maxwelli, or you can say Maxwell's otter. जिसका नाम था. Student, I think this is clear to you all. और ये most important और most repetitive question थे. इसके बाहर से questions पूछने का कोई chance नहीं. Hope this is clear to you. Just follow करें इन questions को so that ये आपके marks लेने में बहुत ज्यादा help करेंगे आपको. Thank you.